वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स के ऑनलाइन क्लासेस में। 13.1 एक्सरसाइज हमने कल कंप्लीट कर ली थी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 13.2 एक्सरसाइज। बच्चों 13.1 में हमने पढ़ा था कि किसी भी सदिश का परिमाण किस प्रकार से निकाला जाता है, उसका एक मात्रक सदिश किस प्रकार से निकाला जाता है, किसी भी त्रिभुज को जो हम समकोण त्रिभुज जो है वो किस प्रकार से प्रूफ करेंगे, ये सारी चीज़ें हमने कल पढ़ ली थी। हमने विभाजन भी पढ़ लिया था, बाह्य विभाजन, अंतः विभाजन, उन सबके फॉर्मूले हमने क्लियर कर लिए थे। 13.2 में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं दो सदिशों का अदिश गुणनफल या डॉट प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं, या बिंदु गुणनफल। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे दो सदिशों का अदिश या बिंदु गुणनफल किस तरह से परिभाषित होता है, ये सारी चीज़ें आप फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। देखिए बच्चों, अगर मेरे पास यहाँ पे दो सदिश है, यहाँ पर ये सदिश है मेरे पास ए सदिश, और यहाँ पर ये सदिश है मेरे पास बी सदिश, और अगर इनके बीच का कोण है थीटा, तो बच्चों यहाँ पे इन दोनों सदिशों का जो बिंदु या डॉट गुणनफल है वो ए डॉट बी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका फॉर्मूला होता है बच्चों यहाँ पर ए का परिमाण, बी का परिमाण और कोस थीटा, जहाँ पे थीटा जो है बच्चों दोनों सदिशों के बीच का कोण है। तो बच्चों एक बार फिर से ध्यान दीजिए, यहाँ पर दो सदिशों के बीच का जो अदिश गुणनफल है या डॉट प्रोडक्ट है वो ए का परिमाण, बी का परिमाण और कोस थीटा के क्या होता है बच्चों, इक्वल होता है। अब देखिए बच्चों, कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाता है, आपको दो सदिश दे दिए जाते हैं और हमसे पूछा जाता है कि इन दोनों सदिशों के बीच का कोण बताइए। तो बच्चों सिंपल आपको यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ से कोस थीटा का मान क्या आएगा, ए सदिश डॉट बी सदिश बट्टे ए का परिमाण, और यहाँ पर आ जाएगा बी का परिमाण। तो बच्चों इस फॉर्मूले से हम लोग यहाँ पे बहुत आसानी से दो सदिशों के बीच का कोण जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। हमें अंश में दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल लेना होगा और बट्टे में बच्चों हमें उनके परिमाण का भाग देना होगा। देखिए बच्चों, यहाँ पे कंडीशन की बात करें, इन दोनों के बीच का कोण यहाँ पे थीटा लिया है। अगर ये दोनों सदिश आपस में समांतर हो तो क्या कंडीशन होगी, अगर ये दोनों सदिश आपस के अंदर लंबवत हो तो क्या कंडीशन होगी, इन सभी कंडीशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, मैं बात करता हूँ सबसे पहले, जब ए सदिश व बी सदिश परस्पर समांतर सदिश हो, परस्पर समांतर सदिश हो। देखिए बच्चों, जब दो सदिश ए सदिश और बी सदिश परस्पर समांतर सदिश हो तो यहाँ पे दो प्रकार से समांतर सदिश को परिभाषित किया जाता है। एक होता है समदिश समांतर, एक तो होता है समदिश समांतर, यानी कि एक ही दिशा में समांतर। इस केस में थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है बच्चों, जीरो के इक्वल होता है। आप ध्यान रखेंगे, जब ए सदिश और बी सदिश परस्पर में समांतर सदिश हैं तो यह समांतर का केस दो स्थितियों में हमें निकालना होता है। एक तो समदिश यानी एक ही दिशा में समांतर, दूसरा विपरीत दिशा में समांतर। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ये दो सदिश एक ही दिशा में समांतर है और यहाँ पे ये दोनों सदिश जो हैं वो विपरीत दिशा में समांतर है। तो समदिश समांतर के केस में थीटा बराबर जीरो होता है, जिससे समीकरण नंबर 1 के अंदर जब थीटा का मान जीरो रखेंगे तो हमें यहाँ पे ए डॉट बी जो है वो ए सदिश का परिमाण इंटू बी सदिश के परिमाण के इक्वल प्राप्त होगा। अगर ए सदिश का परिमाण मैं ए मानता हूँ और बी सदिश का परिमाण बी मानता हूँ तो ए डॉट बी जो है वो उन दोनों के परिमाण के गुणनफल के बराबर होगा, अगर वो दोनों सदिश समदिश समांतर है। और दूसरा केस बच्चों यहाँ पर ये हो सकता है कि असमदिश समांतर हो। असमदिश समांतर के केस में बच्चों ध्यान रखोगे आप लोग कि यहाँ पे थीटा जो होता है वो पाई डिग्री का होता है। तो जैसे मैं यहाँ पे समीकरण नंबर 1 में थीटा का मान पाई रखूंगा तो मुझे यहाँ पे ए डॉट बी बराबर ए सदिश का परिमाण, बी सदिश का परिमाण और कोस पाई का मान -1 होता है, इस वजह से यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा, या यूँ कहिए कि यहाँ पे माइनस का ए भी आ जाएगा। तो बच्चों आप ये नॉर्मली भी समझ सकते हैं कि समदिश समांतर के केस में अगर दोनों की दिशाएं सेम है तो उनका जो अदिश गुणनफल है उनके परिमाण के गुणनफल के बराबर होगा, और अगर दोनों की दिशाएं विपरीत है तो परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल यहाँ पे चिन्ह में परिवर्तन होता है। तो यहाँ प्लस के स्थान पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो बच्चों हमने यहाँ पे कंडीशंस पढ़ ली कि जब दोनोसदिश आपस में समांतर हो तो क्या होगा, और अब हम बात कर रहे हैं कि जब ए सदिश व बी सदिश परस्पर लंबवत सदिश हो, परस्पर लंबवत सदिश हो तो क्या होगा बच्चों। देखिए बच्चों, आप बहुत अच्छे से जानते हैं जब दो सदिश आपस में लंबवत होते हैं तो उनके बीच का कोण थीटा जो है वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। अतः समीकरण 1 में थीटा बराबर 90 डिग्री
रखने पर। तो देखिए बच्चों क्या आएगा यहाँ से, ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर ए सदिश का परिमाण बी सदिश का परिमाण, और आप जानते हैं कि कोस 90 का मान चूंकि 0 होता है इसलिए ए डॉट बी बराबर हमें प्राप्त होगा 0। तो यहाँ पर कंडीशन लगेगी कि ए जो है वो लंबवत है बी के। तो देखिए बच्चों हमसे कई बार पूछ लिया जाता है, हमें दो सदिश आपस में दे दिए जाते हैं और हमसे पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि दोनों सदिश आपस में लंबवत है। तो सिंपल बच्चों हमें क्या करना है, उन दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, और अगर वो बिंदु गुणनफल 0 के इक्वल आता है इसका मतलब वो दोनों सदिश जो है वो आपस में क्या होंगे, लंबवत होंगे। तो कोई भी दो सदिश को लंबवत प्रूफ करने के लिए इस कंडीशन का सेटिस्फाई होना अनिवार्य है। अब देखिए बच्चों मैंने आपको यहाँ पे 4 बिंदु बता दिए हैं, उम्मीद करता हूँ कि चारों आपके समझ में आ गए होंगे। अब देखिए बच्चों मैं यहाँ पे आपको नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूँ, जब दो समान सदिशों का अदिश गुणनफल निकाला जाता है, जब दो समान सदिशों का अदिश गुणनफल निकाला जाता है तो देखिए बच्चों फॉर्मूले के अनुसार समीकरण नंबर 1 के अनुसार यहाँ पे ए का परिमाण, बी के स्थान पे चूंकि मैंने ए लिया तो यहाँ पर भी ए का परिमाण आएगा, और देखिए बच्चों यहाँ पे कोस थीटा, थीटा के स्थान पे चूंकि समान सदिश है बच्चों, और हम जानते हैं कि दो समान सदिशों के बीच में जो होता है वो 0 डिग्री का कोण बनता है, इसलिए बच्चों यहाँ पर कोस 0 का मान 1 हो जाएगा। ए सदिश का परिमाण अगर मैं ए मानता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर ए की स्क्वायर आएगा। कहने का मतलब बच्चों दो समान सदिशों के बीच का बिंदु गुणनफल उसी सदिश के परिमाण के वर्ग के बराबर होता है, तो अपने पास यहाँ पे एक नई कंडीशन जो है वो निकल के आती है। इसी वजह से बच्चों जब आप यहाँ पे आई डॉट आई निकालते हो, जे डॉट जे निकालते हो, के डॉट के निकालते हो, तो बच्चों आपको यहाँ पर 1 प्राप्त होता है। और इस 1 प्राप्त होने का रीजन क्या है बच्चों, क्योंकि आई का परिमाण 1 हो गया, यहाँ पर भी आई का परिमाण 1 हो गया, चूंकि दोनों समान सदिश है इसलिए इनके बीच का कोण 0 डिग्री हो गया, तो 1 1 1 तीनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास 1 आएगा। तो आप अच्छे से याद रखेंगे जब एकमात्रक सदिश का खुद के सापेक्षी बिंदु गुणनफल निकाला जाता है तो उसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। परंतु बच्चों जब आई का जे के साथ, जे का के साथ या के का आई के साथ जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये डॉट प्रोडक्ट जो है बच्चों वो 0 के इक्वल आएगा। और इसका रीजन ये है कि यहाँ पर आई कैप और जे कैप परस्पर लंबवत सदिश हैं, जे कैप और के कैप भी परस्पर लंबवत सदिश हैं, के कैप और आई कैप भी परस्पर लंबवत सदिश हैं, तो यहाँ पे थीटा जो है वो 90 डिग्री का होगा, कोस 90 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। इस वजह से आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई का मान जो है वो 0 के इक्वल होगा। तो बच्चों आपको यहाँ पे सारी बातें ध्यान से समझनी पड़ेगी। अब देखिए बच्चों हम लोग नया पॉइंट यहाँ पे लेके आते हैं, प्रक्षेप की बात करते हैं। प्रक्षेप ए सदिश का बी सदिश पर प्रक्षेप। देखिए बच्चों ए सदिश का बी सदिश पर प्रक्षेप का क्या मतलब हुआ, जैसे बच्चों अपने पास यहाँ पे ये दो सदिश है, मेरे पास यहाँ पर ये है बी सदिश और मेरे पास यहाँ पर ये है ए सदिश। तो देखिए बच्चों यहाँ पे ए सदिश का बी सदिश पर प्रक्षेप का मतलब क्या हुआ, मैं ए सदिश से बी सदिश के ऊपर एक लंब डालता हूँ जो कि यहाँ पे बिंदु एम पे काटेगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो ओ एम सदिश आया है ये ए सदिश के द्वारा बी सदिश पे काटा गया प्रक्षेप है। तो बच्चों यहाँ पर जो ओ एम सदिश है वही क्या कहलाता है, यहाँ पे ए सदिश का बी सदिश पर प्रक्षेप कहलाता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है प्रक्षेप निकालने का, ऊपर तो दोनों सदिशों का डॉट प्रोडक्ट आता है और नीचे बच्चों यहाँ पर जिस पर प्रक्षेप डाला गया है उस सदिश के परिमाण का भाग देना होता है। चूंकि यहाँ पर बी पर प्रक्षेप निकाला गया है इस वजह से बी सदिश के परिमाण का भाग देंगे। चूंकि ये लंबाई को व्यक्त करने वाली वैल्यू होती है, प्रक्षेप जो होता है बच्चों वहाँ पे लेंथ को व्यक्त करता है, इस वजह से ये परिमाण यहाँ पे लगाना होगा, यानी पॉजिटिव वैल्यू हमें प्राप्त होगी। तो बच्चों यहाँ पर ए का बी पर प्रक्षेप बताया है। अब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे बी सदिश का ए सदिश पर प्रक्षेप। तो देखिए बच्चों यहाँ पे बी सदिश का ए सदिश पर प्रक्षेप का क्या मतलब होगा, यहाँ पे जैसे बच्चों यहाँ पर है ये बी सदिश और यहाँ पर ये है अपने पास ए सदिश। तो बी सदिश से हम लंब डालेंगे ए सदिश पर जो कि बिंदु एम पे काटेगा। तो यहाँ पर इस बार जो ओ एम है वो यहाँ पर बी सदिश का ए सदिश पर प्रक्षेप कहलाएगा। तो बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होगा, अंश में तो हमें दोनों का डॉट प्रोडक्ट ही लेना होता है, इसमें हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, परंतु जिस पर प्रक्षेप डाला जाता है उसी के परिमाण का भाग देंगे। चूंकि इस बार ए सदिश पर प्रक्षेप डाला गया है इस वजह से
ए सदिश के परिमाण का हमें यहाँ पे भाग देना पड़ेगा। तो बच्चों सिंपल है, यहाँ पे जब भी कोई दो सदिशों का आपस में प्रक्षेप निकाला जाता है तो सबसे पहले अंश में दोनों सदिशों का बिंदु गुणनफल यानी कि डॉट प्रोडक्ट आएगा और फिर जिस पर प्रक्षेप निकाला गया है उसके सदिश के परिमाण का भाग देना है। जैसे यहाँ पे बी सदिश पर प्रक्षेप निकालना था तो बी सदिश के परिमाण का भाग देंगे, और यहाँ पर ए सदिश पर प्रक्षेप निकालना था तो ए सदिश के परिमाण का भाग देंगे। तो बच्चों ये दोनों फॉर्मूले जो है आप बहुत अच्छे से याद करेंगे। एक नंबर में ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जाएगा। बच्चों हमने यहाँ पे 8 पॉइंट कंप्लीट कर लिए थे। अब बच्चों हम बात कर रहे हैं 9वें पॉइंट की तरफ। दो सदिशों का जो अदिश गुणनफल है वो हमेशा क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। दो सदिशों का अदिश गुणनफल, दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करता है, गुणधर्म का पालन करता है। तो बच्चों आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे क्रम विनिमय गुणधर्म क्या होता है। बच्चों कोई भी दो सदिश क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करेंगे यदि a डॉट बी बराबर हो b डॉट a के। तो देखिए बच्चों सिंपल मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे a सदिश ले लिया i कैप प्लस 2j कैप प्लस का 3k कैप, और मैंने b सदिश ले लिया यहाँ पे 3i कैप प्लस का 2j कैप और प्लस का k कैप। देखिए बच्चों अगर मैं यहाँ पर a डॉट b निकालता हूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी। तो देखिए बच्चों यहाँ पे a सदिश है i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप, और डॉट प्रोडक्ट मुझे करना है इसका b सदिश यानी कि 3i कैप प्लस का 2j कैप और प्लस का k कैप। तो देखिए बच्चों यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट में i कैप को i कैप से करेंगे, j कैप को j कैप से करेंगे, k कैप को k कैप से करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर i का j के साथ करेंगे तो वो 0 हो जाता है, j का k के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होगा और k का i के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो देखिए बच्चों जब i का 3i कैप के साथ हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो अपने पास यहाँ पे 3 बचेगा, क्योंकि i डॉट i इस केस में 1 हो जाएगा। 2j कैप को 2j कैप से गुणा करेंगे तो केवल 4 बचेगा, क्योंकि j कैप डॉट j कैप जो है वो 1 हो जाएगा। प्लस 3 को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, क्योंकि k कैप का k कैप के साथ जो डॉट प्रोडक्ट है वो 1 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पे 10 आएगा। इसी प्रकार बच्चों जब b डॉट a निकालेंगे तो हम पहले लिखेंगे 3i कैप प्लस का 2j कैप और प्लस का k कैप, और डॉट प्रोडक्ट i कैप और प्लस का 2j कैप और प्लस का 3k कैप। तो बच्चों सिंपली आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 3 एक 3, 2 दुआ हो जाएगा 4 और 1 को 3 से गुणा करेंगे 3। तो बच्चों अपने पास b डॉट a का मान भी 10 आएगा। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि a डॉट b बराबर है b डॉट a के, अर्थात यहाँ पर कौन सा गुणधर्म लागू हो रहा है, क्रम विनिमय गुणधर्म जो है वो यहाँ पे अप्लाई होता है। तो याद रखिएगा बच्चों दो सदिशों का जो अदिश गुणनफल होता है वो हमेशा क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करता है। तो बच्चों आज मैंने आपको जो डॉट प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज बताई है, इसकी डेफिनेशन बताई है, आप अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 13.2। देखिए बच्चों यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं प्रश्नावली 13.2 का। इसमें हमें दिया गया है कि दो सदिशों का परिमाण यदि 4 और 5 है। तो बच्चों माना कि वो दो सदिश a सदिश और b सदिश हैं, जिनके परिमाण a सदिश का परिमाण हमने 4 ले लिया और b सदिश का परिमाण जो है बच्चों वो हमने यहाँ पे 5 ले लिया। अब देखिए बच्चों हमें यहाँ पे इन दोनों ही सदिशों का अदिश गुणनफल निकालना है यदि कंडीशन पहली ये है कि दोनों के बीच का कोण 60 डिग्री है, दूसरे केस में दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री है, और तीसरे केस में दोनों सदिशों के बीच का कोण जो है वो 30 डिग्री है। तो देखिए बच्चों सिंपल यहाँ पे हमें a डॉट b का फॉर्मूला हमें अच्छे से पता है। a डॉट b का फॉर्मूला होता है a का परिमाण इंटू b का परिमाण और इंटू में कोस थीटा। तो देखिए बच्चों पहले केस की अगर मैं बात करूं, पहले केस में जब थीटा जो है वो 60 डिग्री हो, तो देखिए बच्चों a डॉट b का मान क्या आएगा। a का परिमाण हमें 4 दिया हुआ है, b का परिमाण हमें 5 दिया हुआ है, और यहाँ पर देखिए बच्चों कोस थीटा के स्थान पे मैं पहले केस में ले रहा हूँ 60, तो 5 चौके हो जाएगा 20। कोस 60 का मान बच्चों यहाँ पे होता है 1/2 को कुल मिला के बच्चों a डॉट b का मान 10 इकाई मुझे प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों मैं यहाँ पे a डॉट b का मान दूसरी स्थिति जब मैं यहाँ पे 90 डिग्री लूँ तो 4 इंटू 5 इंटू मेरे पास यहाँ पे कोस 90 आ जाएगा कोस 60 के स्थान पे। कोस 90 का मान बच्चों यहाँ पे 0 होता है, इस वजह से दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 आएगा। और आप अच्छे से जानते हैं दो सदिशों के बीच में जब 90 डिग्री का कोण होता है तो उन दोनों का जो अदिश गुणनफल है वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तीसरे केस में बच्चों मैं यहाँ पे थीटा जो है वो 30 डिग्री लेके चलूँगा
तो a का परिमाण हो गया 4, b का परिमाण हो गया 5 और यहाँ पर आ जाएगा cos 30। तो बच्चों आप अच्छे से जानते हैं कि 4 5 हो जाएगा यहाँ पे 20 और cos 30 का जो मान होता है वो अंडर रूट का 3/2। तो कुल मिलाकर यहाँ पे 10√3 जो है वो a डॉट b का मान हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे बहुत आसान क्वेश्चन था ये पहला क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों, अब हम करने जा रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें मुझे यहाँ पे दो सदिश यहाँ पे दे रखे हैं प्रत्येक पार्ट में और मुझे इन दोनों का सिंपल अदिश गुणनफल निकालना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर a डॉट बी आई कैसे आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2i कैप प्लस का 5j कैप, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे इसका 3i कैप और माइनस का 2j कैप। तो देखिए बच्चों, i कैप को i कैप से करेंगे तो 3 दूआ हो जाएगा 6 और j कैप को j कैप से करेंगे तो 5 को -2 से करेंगे तो माइनस का 10, क्योंकि j डॉट j जो है वो हो जाएगा 1 और 6 में से 10 घटाएंगे बच्चों तो आएगा -4। इसी प्रकार देखिए बच्चों, यहाँ पर जब a डॉट b निकालेंगे तो a सदिश है यहाँ पे 4i कैप और प्लस का 3j कैप। चूंकि बच्चों यहाँ पे k कैप नहीं दिया गया है तो वो मैं यहाँ पे 0 k कैप के रूप में ले सकता हूँ और b सदिश जो है बच्चों वो दिया गया है मुझे यहाँ पे i कैप माइनस का j कैप और प्लस का k कैप। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा, 4 को 1 से गुणा करेंगे 4, 3 को -1 से गुणा करेंगे -3, 0 को 1 से गुणा करेंगे 0, तो कुल मिलाकर यहाँ पे प्लस का 1 आएगा। अब देखिए बच्चों, तीसरे केस में जब हम a डॉट b निकालेंगे तो बच्चों a सदिश से आपके पास 5i कैप प्लस का है j कैप और माइनस का है 2k कैप और डॉट प्रोडक्ट b सदिश यानी कि 2i कैप माइनस का 3j कैप। चूंकि यहाँ पे k कैप नहीं दिया गया है तो मैं इसको 0 k कैप लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे आएगा 0 k कैप। सोल्व करेंगे बच्चों तो i कैप को i कैप से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये 5 दूआ 10, -3 को 1 से गुणा करेंगे तो -3 और -2 को 0 से करेंगे तो 0, तो बच्चों कुल मिलाकर यहाँ पे बचेगा 7। तो बच्चों यहाँ पे सिंपल आपको क्वेश्चन नंबर 2 में 2 सदिश दे रखे थे, a सदिश और b सदिश, और हमें सिंपल उसका डॉट प्रोडक्ट निकालना था, जो कि बहुत आसान विधि है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, हमें यहाँ पे सिद्ध करना है 2 सदिशों a सदिश और b सदिश के लिए कि a सदिश डॉट b सदिश का जो वर्ग है वो लेस देन इक्वल्स टू होगा a सदिश का परिमाण इंटू b सदिश का परिमाण। देखिए बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर a सदिश और b सदिश का अगर मैं यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ तो चूंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे a सदिश डॉट b सदिश जो होता है वो a सदिश का परिमाण b सदिश का परिमाण इंटू कोस थीटा के इक्वल होता है, जिससे बच्चों यहाँ से जो कोस थीटा का मान है वो a डॉट b बट्टे में a का परिमाण और b के परिमाण के इक्वल आएगा। अब देखिए बच्चों, चूंकि मुझे यहाँ पे a डॉट b का वर्ग चाहिए, इसलिए बच्चों मैं दोनों पक्षों में जब वर्ग करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे कोस के थीटा बराबर a डॉट b सदिश का वर्ग बटे a के परिमाण का वर्ग और b के परिमाण के वर्ग के रूप में समीकरण नंबर 1 मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ तक आप जरूर समझ गए होंगे। अब देखिए बच्चों, चूंकि हम जानते हैं कि जो कोस थीटा का मान है, जो कोस थीटा है बच्चों, वो थीटा के प्रत्येक मान पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1 होता है। अर्थात कोस थीटा की जो रेंज है वो -1 से +1 होती है, परंतु जैसे मैं यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा करूँगा तो यहाँ पे वो नेगेटिव वैल्यू आपको नहीं देगा, परंतु उसकी रेंज अभी भी लेस देन इक्वल्स टू 1 रहेगी। यानी कोस के थीटा का मान या तो 1 हो सकता है या 1 से छोटा हो सकता है, परंतु नेगेटिव नहीं होगा। अब देखिए बच्चों, इस कंडीशन को अगर मैं समीकरण नंबर 2 डालता हूँ तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या प्रूफ होगा। देखिए बच्चों, कोस के थीटा की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है यहाँ पे समीकरण नंबर 1 से a डॉट b सदिश के a डॉट b का वर्ग बट्टे a के परिमाण का वर्ग और b के परिमाण का वर्ग। तो मैंने कोस के थीटा के स्थान पे ये वैल्यू रख दी और आगे मुझे दे रखा है यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू 1। तो देखिए बच्चों, जैसे मैं यहाँ पे वज्र गुणा करता हूँ तो मुझे a डॉट b का जो वर्ग है वो लेस देन इक्वल्स टू प्राप्त होगा a के परिमाण का वर्ग और b के परिमाण का वर्ग। तो बच्चों यहाँ पर ये पार्ट प्रूफ हो जाता है जो हमें प्रूफ करना दिया हुआ है। तो बच्चों सिंपली हमने इस क्वेश्चन को कैसे किया, हमें जो पार्ट प्रूफ करना था, हम जो है यहाँ पे दोनों सदिशों के अदिश गुणनफल का फॉर्मूला लेके चलें, जिससे कोस थीटा का मान आएगा a डॉट b बट्टे a का परिमाण
और इंटू में b का परिमाण। जैसे मैं दोनों पक्षों में वर्ग करूंगा तो कोस के थीटा बराबर a डॉट b का वर्ग बट्टे a के परिमाण का वर्ग और b के परिमाण के वर्ग के रूप में मुझे समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए बच्चों, कोस थीटा की जो रेंज होती है वो हम सब जानते हैं कि -1 से +1 होती है, परंतु जैसे ही कोस के थीटा की रेंज निकालेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आपके पास नहीं आएगी, तो इसकी जो रेंज है वो <= रहेगी। समीकरण नंबर 1 से जो कोस के थीटा का मान था वो मैंने यहाँ पे समीकरण नंबर 2 में पुट कर दिया, जिससे a डॉट b का वर्ग बट्टे a का परिमाण और b के परिमाण का वर्ग जो है वो <= आ गया। और जैसे ही बच्चों मैं यहाँ पे वज्र गुणा करता हूँ तो मेरे पास ये पार्ट जो है वो प्रूफ हो जाता है। तो बच्चों हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चन कर लिए और अब हम कर रहे हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बच्चों, हमें यहाँ पे 2 बिंदु दे रखे हैं P और Q। P के निर्देशांक है 3 और 4 और Q के निर्देशांक है 12 और 9। मुझे यहाँ पे कोण POQ ज्ञात करना है, कोण POQ ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, मैं इसको डायग्राम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर ये O हो गया, यहाँ पर ये P और ये हो गया Q। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे P के निर्देशांक है 3 और 4, 3 और 4। Q के जो निर्देशांक है बच्चों वो है आपके पास 12 और 9। मुझे इनके बीच का कोण ज्ञात करना है। अगर मैं ये कोण थीटा मान के चलता हूँ तो मुझे यहाँ पे थीटा की वैल्यू जो है वो प्राप्त करनी है। थीटा जो है बच्चों वो 2 सदिशों के बीच का कोण है, OP और OQ। तो बच्चों सिंपल आपको पता है 2 सदिशों के बीच का कोण कोस थीटा से प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा OP डॉट OQ बटे में OP सदिश का परिमाण और OQ सदिश का परिमाण। क्योंकि बच्चों हमने अभी पढ़ा था 2 सदिशों A सदिश और B सदिश के बीच का कोण जो होता है वो कोस थीटा बराबर A डॉट B बटे A का परिमाण और इंटू में B के परिमाण के इक्वल होता है। तो यहाँ पर 2 सदिशों OP और OQ के बीच का कोण ज्ञात करने के लिए हमें समीकरण नंबर 1 के रूप में ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो बच्चों बात है कि हम यहाँ पे OP सदिश कैसे ज्ञात करेंगे, OQ सदिश कैसे ज्ञात करेंगे। तो काफ़ी सिंपल है बच्चों। OP सदिश कैसे ज्ञात करेंगे, OP सदिश जो है वो 2 बिंदुओं से होकर गुजरने वाला सदिश है, O और P। तो 2 बिंदु से गुजरने वाले सदिश का फॉर्मूला बच्चों x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप प्लस z2 - z1 k कैप होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे x2 - x1 करेंगे तो 3 - 0 3 आएगा, तो ये हो जाएगा 3i कैप प्लस यहाँ पे y2 - y1 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 4j कैप। और तीसरा बिंदु जो k निर्देशांक है वो यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे OP वेक्टर जो है वो आपको सिंपल 3i कैप प्लस 4j कैप के रूप में प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों इसी फॉर्मूले से जब हम लोग OQ वेक्टर निकालेंगे तो 12 - 0 यानी कि 12i कैप और प्लस 9 - 0 यानी कि 9k कैप के रूप में मुझे OQ वेक्टर प्राप्त होगा। अब समीकरण नंबर 1 में जब ये वैल्यू रखेंगे तो देखिए बच्चों, यहाँ पे कोस थीटा बराबर क्या आएगा, OP डॉट OQ। तो OP की वैल्यू है बच्चों यहाँ पे 3i कैप प्लस में 4j कैप और डॉट प्रोडक्ट मुझे लगाना है OQ सदिश यानी कि 12i कैप और प्लस का 9j कैप और बट्टे में बच्चों OP सदिश का परिमाण। तो OP सदिश का परिमाण देखिए बच्चों 3 का वर्ग हो गया 9, 4 का वर्ग हो गया 16 और यहाँ पर आ जाएगा OQ सदिश का परिमाण। तो 12 का वर्ग 144 और प्लस में 9 का वर्ग जो है वो 81 होता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ से क्या आएगा, कोस थीटा बराबर 3 को 12 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा 36 और 4 को 9 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 36, 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल जो होता है वो 5 होगा और यहाँ रूट में देखिए 144 में 81 जोड़ेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 225 और 225 का जो वर्गमूल होता है बच्चों वो 15 होगा। 36 में 36 जोड़ेंगे तो 72 आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू में 15, तो कुल मिला के ये 72 बट्टे 75 आएगा। तो यहाँ से जो थीटा की वैल्यू है बच्चों वो कोस इनवर्स 72 बट्टे 75 के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे छोटी सी कैलकुलेशन है, हमें याद रखना लास्ट में थीटा की ही वैल्यू निकालनी है, कहीं आप कोस थीटा निकाल के ना छोड़ दें वरना आपका आधा मार्क्स यहाँ पे कट जाएगा। आपको थीटा निकालना होगा, वो होगा कोस इनवर्स 72 बट्टे 75। तो यहाँ पे दोनों सदिशों के बीच का कोण या यूं बोले कि कोण P और Q का जो मान है वो कोस इनवर्स 72 बट्टे 75 हमें प्राप्त हो गया। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, आप इस क्वेश्चन के ऊपर जरूर अभ्यास कीजिएगा। तो बच्चों आज हमने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं, अदिश गुणनफल की डेफिनेशन और इसके गुणधर्म भी हमने पढ़ लिए हैं। बाकी बचे हुए क्वेश्चन के लिए आप लोग कल तक के वीडियो का कीजिए इंतजार और यूं ही लगन और मेहनत के साथ लगे रहिए। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। जय हिंद, जय भारत।